और वहां पर लिखा क्या है, चलिए पढ़िए लास्ट आयत 42 में लिखा क्या है, हम उसको पढ़ेंगे। वहां पर वचन में लिखा है, परंतु यह बात अवश्य है मरियम के लिए। वो बातों को सही कर रहा है, बोलिए वो वचनों को सही कर रहा है। जो वचन दे रहा था मरियम को, वो उसे सही कर रहा है मरियम के लिए। मरियम कहां बैठी थी? मरियम क्या कर रही थी? पर मार्था क्या कर रही थी? वो काम कर रही थी, घर का काम कर रही थी। पर मरियम यीशु के पास बैठी थी। जैसे आज बहुत सारे लोग अपने काम में बिजी हैं, पर आपने विचार किया कि हमें यीशु के साथ बैठना है। ये बात अवश्य है कि प्रभु आपके लिए आज कुछ कहेगा। ये बात यही है जो आज आपके लिए कही जाएगी। ये बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। आपने उत्तम भाग को चुना है, कहिए आमीन। आपने सबसे बेहतर भाग को चुन लिया है अपनी जिंदगी में, आमीन बोलें। ये उत्तम भाग आपसे छीना ना जाएगा, और ये उत्तम भाग होगा सबसे अलग। जब आपने इस उत्तम भाग को अपना भाग बना लिया, जो प्रभु कह रहे थे मरियम से, मरियम उसे बैठकर सुन रही थी। मरियम ने अपने आप को अलग नहीं किया, मरियम ने अपने आप को यीशु से अलग नहीं किया। मरियम अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया, उसके वचनों के लिए दे दिया। मरियम ने अपने आप को यीशु के लिए तैयार कर लिया। वो सुन रही थी जो यीशु कह रहे थे, वो सुन रही थी जो यीशु कह रहे थे, वो सुन रही थी जो यीशु कह रहे थे, वो सुन रही थी जो यीशु कह रहे थे, और वो एक ताकत बन गया आपकी लाइफ का यीशु के नाम में। और वो एक उत्तम भाग है उत्तम चीजें लाने के लिए आपकी जिंदगी में। यस, मैं कह रहा हूं उत्तम परमेश्वर है, वो अपनी प्रेजेंटेशन, वो अपनी उपस्थिति आपके लिए, आपके परिवारों के लिए देगा, और वो हर उत्तम चीजें आपके लिए लेके आएगा यीशु के नाम से। जब उत्तम आपके साथ है तो उत्तम वस्तुएं भी आपके पास होंगी यीशु के नाम में। क्या आप इसे समझ रहे हैं? मरियम अलग नहीं हुई। बगल वाले से बोलो, मरियम यीशु से अलग नहीं हुई। मरियम यीशु से अलग नहीं हुई, पर वो सुन रही थी परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर की बातों को ध्यान से वो सुन रही थी जो यीशु कह रहे थे। पर मार्था घबरा रही थी, पर मरियम सुन रही थी। मार्था घबरा रही थी, मरियम सुन रही थी। मार्था के पास घबराहट थी, पर मरियम के पास आनंद था, शांति थी। आमीन कहें। कारण मार्था यीशु के साथ नहीं थी, पर मरियम किसके साथ थी? वो उस चीज का भागदान बन रही थी जो उसे अलौकिक दशा दे सकता है। वो उस चीज का भागदान बन रही थी जो उसके परिवार को संभाल सकता है। वो उस चीज का भागदान बन रही थी जो उसे पुनरुत्थान दे सकता है, पुनरुत्थान दे सकता है, मरी हुई परिस्थितियों को जीवित कर सकता है। ऐसे उस खुदा का भागदान बन रही थी। उसी का भागदान आप बन रहे हैं। वो आपकी लाइफ में रिजरेक्शन देगा। उत्तम भाग है वो। दुनिया की सारी चीजें चली जाती हैं, सोने चांदी संसार की सभी वस्तुएं चली जाती हैं, पर एक चीज है जो आपसे छीना ना जाएगा कभी भी। जब आप यीशु के संग बैठते हैं, जब आप यीशु की बातों को सुनेंगे, जब आप यीशु पिता से प्रेम करेंगे,
उसके वचनों से प्रेम करेंगे और उसके लिए भूख प्यास होकर उसके सम्मुख आप बैठेंगे, यीशु कहेगा तुमसे, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, आपसे रिजरेक्शन, पुनरुत्थान होगा हर उन व्यक्तियों के लिए, हर उन भाई बहनों के लिए जो स्वर्गीय राज्य में वास करेंगे। उनसे ये परिस्थिति छीनी न जाएगी। आपके लिए एक बड़ा स्थान होगा। आमीन कहें हालेलुया। एक अद्भुत स्थान होगा। हालेलुया। चलिए मैं आपको कुछ इस तरह बता रहा हूं कि मरियम किसके पांव के पास बैठी थी? वो किसके पांव के पास बैठी थी? उसको आप दिखाइए, फिर से हम देखेंगे। लिखा है मरियम नाम की एक बहन थी और वो प्रभु के पांव के पास, कहिए पांव के पास। और वो क्या सुन रही थी? लिखा है वो वचन सुनती थी, वो वचन सुन रही थी। मैं आपको बहुत पहले गवाही बता रहा था कि एक अंधी लड़की थी जो जीसस पिक्चर देख रही थी, जीसस फिल्म। और वो जब जीसस फिल्म को देख रही थी तो जैसे ही अंधा बर्तिमाई की आंखें यीशु खोलने पर थे, वो देख नहीं रही थी परंतु आवाज को सुन रही थी और वो विश्वास के साथ उस फिल्म को देख रही थी। जीसस उस फिल्म को देख रही थी। जैसे ही उस अंधे बर्तिमाई को यीशु छू रहे थे, वो अपने मन में इस विचार को कर रही थी कि प्रभु मुझे भी छुएंगे। और कुछ ही क्षणों के बाद एक हाथ उसके गर्दन के ऊपर आया और वो डर गई। धीरे धीरे वो हाथ इसके आंखों के ऊपर आ गया और उसकी आंखों को ढांप लिया। थोड़ी देर में जब वो हाथ हटता है, जैसे उस जीसस पिक्चर की, जैसे वो प्रभु ने हाथ को किया वैसे उसके ऊपर हाथ आया, और जैसे वहां प्रभु ने अपना हाथ हटाया वैसे इसके ऊपर वैसे हाथ हटा और वो देखने लगी थी पूरी तरीके से। आमीन। इसलिए याद रखो, हमें उस आत्मिक दशा में किसी भी संसारिकता का भाग नहीं आने देना है। आत्मिक दशा बलवान होती है हर कामों को करने के लिए। आमीन। वो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, वो आपको अच्छी नौकरी दे सकता है, वो आपके परिवार को बेहतर कर सकता है। ये एक आत्मिक शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मिक शक्ति को पवित्र बनाओ। जो आपको सौंपा जा रहा है वो एक चमत्कार है, वो एक वचन है। और इसीलिए मरियम ने भी वो प्रभु के पास बैठ करके उन चीजों को सुन रही है जो यीशु कह रहे हैं। और आज भी इस वेदी के ऊपर से प्रभु आपको जो कह रहे हैं वो आपके लिए एक चमत्कार है। आमीन। याद रखो, परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। वो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। मरियम क्या सुन रही है? सब लोग बोल के बताइए। कौन सुना रहा था वचन? आज यहां कौन आपको वचन दे रहा है? वो उसी का वचन है, उसी का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आमीन। याद रखो, यीशु ने 42 पद में कहा कि हे मरियम, ये अवश्य है कि तू वो उत्तम भाग तुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। वो उत्तम भाग, वो उत्तम परमेश्वर की ओर से आपके आत्मा के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए परमेश्वर देने वाले हैं। हाथ उठा के बोलो, वो उत्तम भाग है जो हमारे लिए है, वो हमसे छीना नहीं जाएगा। इसका मतलब आप बलवान बनेंगे। जो चीजें आपसे छीनी नहीं जाएंगी, आप क्या बनेंगे? परमेश्वर जो दे रहा है वो आपको अलौकिक शक्ति को प्रदान करेगा आपके परिवार में। वो सुन रही थी उन चीजों को जो स्वर्ग से आ रहा है। आमीन। वो सुन रही थी उन चीजों को जो उत्तम चीजें कहलाती हैं। आमीन। और वो उत्तम चीजें परमेश्वर का वचन है। आप जब अपने आप को उसके वचन के लिए तैयार होते हैं तो शायद आप कहेंगे कि मैं पढ़ा नहीं हूं, मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। पर आप चिंता ना करें, वो आपके अंदर जा रहा है, वो आपको टच कर रहा है। आमीन बोले। यही है वचन की सामर्थ। आमीन। हम किसी इतिहास या किसी हिंदी या किसी गणित या किसी अंग्रेजी के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हम बात कर रहे हैं इस आत्मा के विषय में। ये एक आत्मा है, ये एक तथ्य है, ये एक बल है। और इसे हम अपनी आत्मा में सही जगह जब दे देते हैं, ये हमें उत्तम चीजें सौंप देता है।
ये हमें उत्तम चीजें सौंप देता है। बोलिए, ये हमें उत्तम चीजें सौंप देता है। आमीन। याद रखो, यहां पर लिखा है कि मरियम यीशु के पांव पर बैठकर, क्या लिखा है वहां पर, देखिएगा क्या लिखा है, हम समझेंगे। लिखा है उसके पांव के पास। ये एक तैयारी है, ये हर एक भाई बहन की तैयारी है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे, हजारों की संख्या में मैं देख रहा हूं, हजारों लोग केवल कलीसिया के मेंबर नहीं, परंतु ऐसे कई मेंबर्स हैं जो बाहर देशों में हैं और बाहर प्रदेशों से हैं, वो हमारे साथ उपवास के साथ चल रहे हैं। आपने उत्तम भागों को चुन लिया है जो आपसे छीना नहीं जाएगा। उस उत्तम भाग के जरिए आने वाली हर चीजें आपसे छीनी नहीं जाएंगी। जिस उत्तम भाग को आपने चुना है, उस उत्तम भाग के द्वारा हर वस्तुएं आपके लिए आ सकती हैं। वो उत्तम भाग परमेश्वर का वचन है जिसे आपने चुन लिया है, और उस वचन के द्वारा आने वाली हर चीजें आपसे छीनी नहीं जाएंगी। वो आपको दे रहा है, वो आपके पास स्थिर हो जाएगी यीशु के नाम से। वो आ रहा है उस परम आत्मा के द्वारा। आमीन। वो आ रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। और उसके जरिए आने वाली हर चीजें आप में स्थिर कर दी जाएंगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।